जी जनाब, तो हम केस स्टडीज़ डिस्कस कर रहे हैं। 2 केस स्टडीज़ अभी हमने कवर अप कर ली हैं। 2022 का वन बिग गोल अ ईयर का, फिर हमने 2023 का वन बिग गोल अ ईयर का, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2024 का वन बिग गोल अ ईयर। यहाँ पे जो कोर चीज़ थी वो थी बुक की प्रमोशन के एंगल से या बुक का पॉडकास्ट लॉन्च करने के एंगल से। और ये काफ़ी पिछले ईयर का भी अगर आप देखें तो उसमें गोल था कि पॉडकास्ट करना है सारा कुछ। लेकिन जब इस पॉडकास्ट की डिटेल्स के अंदर मैं गया और चीज़ों का एनालाइज किया तो समझ आई कि यार जो एवरेज पॉडकास्ट हैं, अगर हम बात करें कि टॉप 10% की बात कर लो, तो टॉप 10% में अगर आपने 13 एपिसोड किए तो आप टॉप 10% में आ जाते हैं। मतलब ये कि पॉडकास्ट स्टार्ट करना तो बहुत आसान है, लेकिन कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल काम है। और मोस्ट ऑफ द पीपल 3 हफ्ते मंथ्स के बाद, 90 डेज़ के बाद वीकली अगर एक एपिसोड कर रहे हैं तो तकरीबन 12 एक एपिसोड बन जाती है। लोग छोड़ देते, नहीं कर पाते। और दूसरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो रिसर्च से और चीज़ों से नज़र आया वो ये था कि कम से कम आपको 2 साल चाहिए, 2 से 3 साल चाहिए कि वो पॉडकास्ट कुछ निकले, कुछ ब्रांड बने, कुछ अथॉरिटी बने, कुछ आपको फ़ायदा दे। और चौथा एलिमेंट जो इसके अंदर एक और आता है वो ये था कि ये कॉस्ट टेकिंग है। टाइम के साथ साथ ये कॉस्ट भी आपकी लेगा और आरओआई जो है ना इसका आगे जाके बनेगा, और डायरेक्टली शायद आपका आरओआई ना बने। अब ये 4-5 चीज़ें थीं जो मुझे रोक रही थी या जिसकी वजह से मैं रुक रहा था इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से। और मैं इसको स्टार्ट नहीं कर पा रहा था, चाहता था, नहीं कर पा रहा था, जो आप सबके साथ भी अक्सर कन्फ्यूजन होती है, होता होगा। और इस दौरान हमारा क्या चल रहा था, जब क्वार्टर 1 की हम बात करते हैं 2024 को, तो बुक उर्दू की बुक आ गई थी, जनवरी के अंदर प्रिंट होके आ गई थी भी, बल्कि मैं देख रहा था तो 20 जनवरी को मैं 1000 बुक्स को जो है ना पिक करके और घर पहुंचा था, और वीडियोस वगैरह मैंने बनाई थी और शेयर करना शुरू की थी, और जो ऑर्डर्स आए थे उनको शिपमेंट स्टार्ट कर दी थी। और सेकंड क्वार्टर में भी हम बुक की प्रमोशन में जा रहे थे। बैक एंड पे गोल था पॉडकास्ट, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था। और ये 2 क्वार्टर 6 मंथ्स एक तरीके से गुजर गए थे, जो उर्दू की बुक की प्रमोशन और ऑडियो बुक की प्रमोशन के ऊपर हम सारा काम कर रहे थे, और उसकी शिपमेंट और दूसरी चीज़ों में हम फोकस किया हुआ था। थर्ड क्वार्टर में जाके पॉडकास्ट ना चाहते हुए भी लॉन्च हो गया या स्टार्ट हो गया, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और वो मैं चाहता हूँ कि ज़रा डॉट आपसे कनेक्ट और आप समझें लाइफ में होता क्या है। हुआ ये कि मैं एक पॉडकास्ट पे गया, क्योंकि प्रमोशन चल रही थी कि यार पॉडकास्ट पे जाता हूँ और वहाँ पे बुक की प्रमोशन करता हूँ। वहाँ पे मैं गया और एजेंट के थ्रू गया, और जब वहाँ गया तो पता ये चला कि यूसुफ साहब आप गेस्ट नहीं हैं, आप तो होस्ट हैं। मैंने कहा यार ये क्या गेम है, मैं तो गेस्ट के तौर पे आया था, मैं तो अपनी बुक के बारे में बात करूँगा या प्रमोशन के एंगल से, तो यहाँ तो अब होस्ट बनना पड़ेगा। और जो एजेंट था वो भी बड़ा शर्मिंदा हो गया, सर थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन हो गई है सारा कुछ। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस थी। पहली ऑप्शन ये थी कि यार मैं ईगो को अपनी लेके आ जाऊँ कि नहीं यार मैं तो गेस्ट आया था, मैं नहीं करता पॉडकास्ट, मैं तो चला जाता हूँ। अच्छा, दूसरी ऑप्शन ये थी कि मैं पॉडकास्ट एज ए गेस्ट के तौर पे कर लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है। और मैं सेकंड ऑप्शन मैंने सेलेक्ट की कि मैंने उसको कहा एजेंट कोई मसला नहीं, मैं होस्ट बन जाता हूँ और सारा कुछ। उसके एक रीज़न ये भी था कि जो गेस्ट था या जो जिसको मैं पहले होस्ट समझ रहा था, जो अब गेस्ट बन गया था, उससे मैं कनेक्ट होना चाहता था और कुछ चीज़ें मैं लर्निंग करना चाहता था। तो मैंने कहा जी बंद कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं। और ये जूम पे हो रहा था ना, कोई मेरा उस तरह का पुराना प्रॉपर पॉडकास्ट का सेटअप कुछ भी नहीं, जूम पे था। बल्कि मेरे पास उस टाइम पे अपनी हार्ड ड्राइव के अंदर स्पेस भी नहीं थी कि मैं जूम की रिकॉर्डिंग करता। तो मैंने उन्हीं से कहा कि यार आप ऐसा करें कि आप इसको अपने पास रिकॉर्ड कर लें, मुझे फ़ाइल दे देना या अपलोड कर देना, और फिर मैं डाउनलोड करके इसको एडिट करके अपना अपलोड कर लूँगा। तो ये हुआ, हमने पॉडकास्ट स्टार्ट कर लिया। पॉडकास्ट जब मैंने किया तो उधर 2-3 सवालात के जवाब मिले। पहला जो सवाल जो मुझे बहुत अरसे से तंग कर रहा था वो ये तंग कर रहा था कि यार एक बंदा, एक गेस्ट अगर 10 पॉडकास्ट पे गया है तो 99% वही बातें करके आया होगा सारे पॉडकास्ट पे, अराउंड 90% वही बातें होती हैं, वही सवालात। तो अगर मैं भी एक पॉडकास्ट करता हूँ, वही गेस्ट बुलाता हूँ, वही सवालात होते हैं, तो क्या यूनिक हो रहा है? कोई चीज़ यूनिक नहीं हो रही। तो काइंड ऑफ मैं लोगों का टाइम ही वेस्ट कर रहा हूँ अगर ऑलरेडी वो कंटेंट अवेलेबल है। तो वहाँ पे मुझे एक जो वेकअप कॉल और एक सवाल का जवाब मिला वो ये था कि पॉडकास्ट इज़ नॉट ओनली अबाउट द गेस्ट, इट्स आल्सो अबाउट द होस्ट। और जो होस्ट का एक्सपीरियंस होता है, जो उसका नॉलेज होता है, जो सारी चीज़ें होती हैं और वो जो सवालात पूछता है,
वो उसको स्टैंड आउट करता है। और इसीलिए जब मैंने उसको रिकॉल किया और देखा, हाँ वाकई में यार मैं फ़लाँ पॉडकास्ट क्यों सुनता हूँ, चाहे वो गेस्ट को मैंने कहीं और भी सुना हुआ हो, लेकिन उस पॉडकास्ट पे आ रहा है तो मैं इसलिए सुन रहा हूँ कि जो होस्ट है उसका जो बैकग्राउंड है, जो उसका नॉलेज है, जो उसका एक्सपीरियंस है, जो उसका तरीका सवालात पूछने का, वो डिफरेंट है और वो स्टैंड आउट करता है पॉडकास्ट को। ओके यूसुफ, तुम्हारा एक्सपीरियंस, तुम्हारा एक डिफरेंट है। फिर जब एट द एंड गेस्ट ने ये कहा कि यार आपके साथ मज़ा आया पॉडकास्ट करने का, आपके जो सवालात थे वो बहुत अच्छे थे, ओके ये वैलिडेशन कि यार आपके सवालात भी अच्छे। तो अब ना चाहते हुए भी हालात और वाक़यात ऐसे आए, मैंने वो चैलेंज के तौर पर लिया और मैंने स्टार्ट कर दिया। और वो भी ये हुआ कि वो पूछ रहे थे कुछ अर्से, मैंने इसको अपलोड भी नहीं किया, ठीक है। और इससे पीछे भी मैं अगर आपको लेके जाऊं तो 2023 में मैं कराची में गया था, दोस्त के पास बैठा था, उनके पास अपना सिस्टम था, तो वहाँ पे मैंने बुक इंग्लिश की आ चुकी थी और बल्कि मैंने शुरू की 50 प्रिंट्स भी कराची में करवाए थे, वहाँ पे उनको गिफ्ट भी दिया सारा कुछ। मैंने कहा मेरा प्रोग्राम है पॉडकास्ट लॉन्च करने का, ऐसा करते हैं एक एपिसोड यार तुम्हारे साथ ही रिकॉर्ड करते हैं, आपके पास स्टूडियो में सिस्टम है। तो हम वहाँ पे बैठ गए और मैंने एक एपिसोड वहाँ पे रिकॉर्ड कर ली। और पूरा साल मतलब जब तो पॉडकास्ट लॉन्च नहीं किया, मैंने उसको लाइव नहीं किया क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि मैंने करना है सारा कुछ। तो मेरे पास ये 2 एपिसोड एक तरीके से रिकॉर्ड हो चुकी थी, एक साल पहले की और एक ये भी। और फिर थोड़ा वो पूछ रहे थे, थोड़ा सा खुद भी था यार अच्छा इसको लाइव करें सारा कुछ, और वो फिर मैंने इवेंचुअली लाइव कर दी। और वहाँ पे फिर लोगों की फीडबैक आई कि यार अच्छा रहा, अच्छा कंटेंट था, सारी चीज़ें थी। मैंने कहा अच्छा। और फिर मैंने क्या किया, मैंने 2-3 और गेस्ट को पाइपलाइन किया और मैंने ऑनलाइन ही स्टार्ट कर लिया। लेकिन जब मैंने ऑनलाइन किया तो वहाँ पे मुझे एक और चीज़ की समझ आई कि यार पॉडकास्ट का जो असल इंटरेक्शन है ना वो है फिज़िकल बैठने का। और दूसरा मैं कुछ थोड़ा सोलो बैठ के ना उकता गया था, मैं मिलना चाह रहा था लोगों से, नेटवर्किंग करना चाह रहा था। और मैं कुछ नेटवर्किंग कर भी रहा था, जिस तरह जाते थे हम, बैठते थे, गपशप होती थी, लेकिन वो कंटेंट रिकॉर्ड नहीं हम कर पाते थे क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं था। मैंने कहा यार व्हाट इफ़ मैं अपने पास ही घर पे सेटअप करता हूँ, लोग आते हैं, चाय की चाय हम पी लेंगे, गपशप हो जाएगी और फिर उसमें पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। एक कैमरा था, एक माइक था, फिर मैंने दूसरा कॉलर माइक लिया और वहाँ से हमने सिर्फ एक ही कैमरे से स्टार्ट कर दिया। ऑनलाइन से हम फिज़िकल के अंदर आ गए, जो रिसोर्सेज थे उन्हीं के अंदर मैनेज करते हुए हमने पॉडकास्ट स्टार्ट कर दिया। और मैंने 5 से 6 तकरीबन 6-7 एपिसोड्स या शायद ज़्यादा एपिसोड हमने फिज़िकल के रिकॉर्ड करना शुरू की। वहाँ पे एक और बड़ी वेकअप को हुई और एक और अवेयरनेस हुई कि यार पॉडकास्ट की जो रिकॉर्डिंग है वो तो आवाम के लिए है। आपके लिए पॉडकास्ट से पहले जो गेस्ट से गपशप हो रही है और जो उसके बाद जो गपशप हो रही है वो है गोल्डन। और वहाँ पे आपकी नेटवर्किंग बन रही है, वहाँ पे लोग आपको भी जान रहे हैं, आप उनको जान रहे हैं, और बहुत सी चीज़ें हो रही हैं बिहाइंड द सीन्स जो आप पहले नहीं आइडेंटिफाई करते। ओके गुड, इसका मतलब अच्छा आगे मैं जाना चाहता हूँ। ओके, मैंने शुरू से एक और चीज़ डिसाइड की थी कि मैं पॉडकास्ट के 20 पॉडकास्ट खुद एडिट करूँगा, सीखूँगा, लर्निंग करूँगा क्या प्रोसेस है। 6-7वें पॉडकास्ट के बाद मेरी बस हो गई थी। काफ़ी चीज़ें देखने के बाद मैंने कहा नहीं, अब मुझे इसको हैंड ओवर करना चाहिए, हायर करना चाहिए, ताकि मैं इसको लॉन्गर रन में प्ले कर सकूं, क्योंकि अब मेरा काफ़ी टाइम 6 से 7 आवर्स लग रहे थे उसके अंदर। वहाँ पे भी मैं टीम को लेके आया, एडिटिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया, और इस दौरान अगेन वही जो हमारा इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट था वो करते करते मैंने सेकंड कैमरा भी बाय कर लिया कि यार जूल के अंदर करना चाहिए। फिर ऐसा ऐसा करते हुए अपना जो अपनी सेटिंग है उनको भी अपग्रेड किया। और इवेंचुअली जब हमने तकरीबन मिड सेकंड थर्ड क्वार्टर का स्टार्ट था कहीं था, हमने पॉडकास्ट को लॉन्च किया। और तकरीबन जब हमने 2024 का एंड किया तो 33 पॉडकास्ट में रिकॉर्ड कर चुका था, जिसमें से 22 के करीब में लाइव कर चुका था। और इवेंचुअली एक पॉडकास्ट के तौर पर, रोड मैपर के पॉडकास्ट के तौर पर, बिज़नेस का पॉडकास्ट, एंटरप्रेन्योरशिप के अराउंड, स्टार्टअप के पॉडकास्ट के अंदर, मार्केट के अंदर एक अपनी निच, एक डोमिनेशन स्टार्ट करना शुरू कर दी। और बहुत अच्छे नेटवर्क्स बने, ऐसे लोग जिन लोगों से मैं मिलना चाहता था और शायद नहीं मिल पाता अगर मैं पॉडकास्ट ना स्टार्ट करता। ये बहुत बड़ा मुझे पॉडकास्ट से फ़ायदा हुआ, सही है। और जब मैंने गोल सेट किया तो वो ये था कि यूसुफ कुछ भी हो जाए 3 साल तक मैंने पॉडकास्ट करना है, और वो था कि 150 एपिसोड करनी है और वीकली काइंड ऑफ एपिसोड है। और फिर मैंने इसको मॉडिफाई किया, मैंने कहा यार किसने कहा यूसुफ आपको वीकली एपिसोड करनी है, क्योंकि कॉस्ट बन रही थी, टाइमिंग का आ रहा था। मैंने कहा व्हाट इफ़ अगर हम हर 10 दिन के बाद एपिसोड निकालें, तो वो किया। कोई लोगों को फ़र्क नहीं पड़ा जो लोगों के एंगल से था यार लोग कहेंगे यार वीकली नहीं आ रही,
वो क्योंकि कंटेंट पॉडकास्ट के अंदर बेसिकली वन सिटिंग में आप नहीं सुन पाते कंटेंट को, ठीक है, आपको मल्टीपल सिटिंग करनी पड़ती हैं और हर कोई अपने हिसाब से कंटेंट को सुन रहा होता है, ऑब्जॉर्व कर रहा होता है, लर्निंग कर रहा होता है। तो अगर आप रेगुलर निकालते रहेंगे, ज़्यादा स्पीड से निकालेंगे, कंजम्पशन कम होगी। तो वो फिर मैंने जब कम किया तो मुझे समझ आ गया यार अब तो मैं अराउंड 100 पॉडकास्ट के अंदर भी 3 साल के अंदर कर सकता हूँ और वो भी इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। असल चीज़ है कॉन्टिन्यूशन, रेगुलर कंटेंट निकले। तो अब 2 क्वार्टर मुझे लगे उस गोल को सेट करने में और फिर उसको स्टार्ट करने में। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपने 2025 आपका स्टार्ट हो गया और अभी तक गोल सेट नहीं हुआ और जल्दी से कोई गोल सेट कर ले, नहीं, वेट करें सही राइट गोल सेट करने के लिए। जब तक राइट गोल नहीं मिलता नहीं करें। अच्छा, एक और चीज़ है, ये हम 1 बिग गोल ईयर की बात करें, इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें थी स्मॉल जो चल रही थी, कोचिंग और दूसरी काफ़ी काम मैं कर रहा था, लेकिन एक जो माइलस्टोन के हिसाब से था, जो इम्पैक्ट के हिसाब से था, जो कंपाउंड के हिसाब से था, वो इस साइड पे हम चल रहे थे, ठीक है। तो अगर हम जर्नी को ज़रा वाइंड अप करें तो 2022 के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, 1 बिग गोल ईयर, इंग्लिश की बुक, ठीक है। 2023 के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, उर्दू की बुक और ऑडियो बुक आ जाती है। 2024 के अंदर क्या आ जाता है, रोड मैपर का पॉडकास्ट। और ये सारे कंपाउंडिंग इफेक्ट कर रहे हैं। ओवरऑल मेरी कोचिंग और जो भी मैं रिजल्ट चाह रहा हूँ उसके लिए मुझे इन द लॉन्गर रन बहुत हेल्पफुल हो रहे हैं, राइट। सो दिस इज़ द पावर ऑफ सेटिंग अ राइट गोल और उसके अराउंड वर्कआउट करना, और जस्ट 1 गोल, ठीक है। बाकी जो चीज़ें वो सारी बोनस है और वो इम्पैक्ट क्रिएट करता है, सही है। तो आई होप इन सारी केस स्टडी से आपको समझ आया होगा, आपके जो सवालात है जो जहन में चल रहे थे उनको भी क्लियरिटी मिलेगी, और आगे चल के कुछ और टूल्स, कुछ रिसोर्सेज मैं आपको और शेयर करता हूँ ताकि आप और पावरफुल अपना रोड मैप बना सकें और अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स को अचीव कर सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।